एरोमेटिक कंपाउंड और नॉर्मल साइक्लिक कंपाउंड के बाद आज हम नेमिंग करेंगे पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड की। तो पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड दो तरह के होते हैं, एक होता है बाईसाइक्लो और एक स्पाइरो। और भी बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन हम हमारे सिलेबस के हिसाब से सिर्फ इन दो पर ही डिस्कस करेंगे। तो पहला है नेमिंग ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड। बाईसाइक्लो कंपाउंड ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें दो रिंग्स होती है। कितनी रिंग्स होती हैं? दो रिंग्स होती है। हमेशा 2 रिंग्स आपको देखने को मिलेगी और 2 ब्रिज हेड देखने को मिलेंगे। ब्रिज हेड वो कार्बन है, वो कॉमन कार्बन है जो दोनों रिंग के हिस्से में आते हैं। जैसे मैं कहूँ कि ये एक ब्रिज हेड है, ब्लू कलर में शो किया है, इसी तरह ये भी एक ब्रिज हेड है। तो यहाँ पर ये 2 रिंग आपको दिख रही है, एक ये है और एक ये। 2 रिंग है और दोनों के 2 कार्बन कॉमन है। इसी तरह से ये वाला मॉलिक्यूल, अब देखने में ऐसा लगता है कि पहला और दूसरा मॉलिक्यूल सेम है, लेकिन पहला और दूसरा मॉलिक्यूल सेम नहीं है। इसी तरह थर्ड वाले मॉलिक्यूल में ये दोनों ब्रिज हेड कहलाते हैं। अब इन ब्रिज हेड पे आप पर्टिकुलर नाम लिख देता हूँ मैं, जैसे ये ए है और ये बी है। तो आपको ये काउंट करना आना चाहिए कि ये ब्रिज हेड से जब दूसरी तरफ जाएंगे तो टोटल कितने कार्बन आएंगे। कैसे? जैसे ए से शुरू किया, बी आने के लिए हमारे पास 3 रास्ते हैं, या तो इस रास्ते से आओ, या इस रास्ते से, या इस रास्ते से। तीनों रास्तों में कितने कार्बन हमको मिल रहे हैं, ये काउंटिंग करना आना चाहिए। तो शुरू करते हैं। अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें और इस रास्ते को चुनें तो हमें मिलेंगे इस ब्रिज हेड के इस ब्रिज हेड तक आने के लिए 1 2 3 4 कार्बन हमको देखने को मिलेंगे। इसी तरह अगर इस रास्ते से आए तो सिर्फ एक ही कार्बन हमें मिलेगा, और इस रास्ते से आएंगे तो 1 2 3 कार्बन देखने को मिलेंगे। मैं लिख देता हूँ, यहाँ से हमें मिले 4, यहाँ मिला 1 और यहाँ मिले 3। तो ये जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स को हमेशा हम लोग बाईसाइक्लो के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। 4 3 1, सबसे बड़ा रास्ता पहले और फिर सबसे छोटा रास्ता बाद में। इसी तरह दूसरे मॉलिक्यूल में देखना चाहें तो ब्रिज हेड में किसी को भी ए और बी दे सकते हो, आपकी इच्छा हो तो ए और बी मैंने दे दिया। ये ब्रिज हेड ए से स्टार्ट करें, इधर इस रास्ते से गुजरेंगे तो 1 2 3 4 कार्बन्स आपको मिलेंगे। यहाँ पे 4 लिख देता हूँ। इस रास्ते में 4 कार्बन है, बीच वाले में आपको 1 दिख ही रहा है। और राइट हैंड साइड वाले में काउंट करिए, ए से शुरू करके बी की तरफ जाना है, ऐसे घूमते हुए 1 2 कार्बन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो नंबर्स को हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 4 2 1। इधर क्या था? 4 3 1, और अब क्या आया है? 4 2 1। इसी तरह लास्ट वाले में आपको साफ साफ दिख रहा होगा 2 2 0। क्या लिखेंगे? 2 2 0। 0 कैसे? जब हम यहाँ से शुरू कर रहे थे तो हमें 1 2 इधर तो मिल गए, इधर भी हमें 2 मिल गए, लेकिन बीच में हमें कोई कार्बन नहीं मिला। स्ट्रेट लाइन है, मतलब सिंगल बॉन्ड है, तो एक भी कार्बन नहीं है, तो 0 2 2 0। ये हमने क्यों सीखा? क्योंकि बाईसाइक्लो कंपाउंड के नेम के अंदर ये लिखना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे सामने वही फॉर्मूला लिखा हुआ है IUPAC वाला। सेकेंडरी प्रीफिक्स जो होंगे वो हमेशा सब्स्टिट्यूट से डिसाइड होंगे। सब्स्टिट्यूट्स, जो भी सब्स्टिट्यूट्स होंगे वो लिखने हैं। उनके डाई ट्राई टेट्रा 2 से 1 से ज़्यादा बार है तो डाई ट्राई टेट्रा लिखना है। उनके नंबर लिखने हैं, कौन सी लोकेशन पर वो बैठे हैं वो लिखना है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिखना है, ये तो आपको पता ही है। जैसे मान लो ब्रोमो क्लोरो दोनों हुए तो ब्रोमो पहले लिखेंगे फिर क्लोरो लिखेंगे। बाईसाइक्लो ये हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स है। जैसे हमारा साइक्लो था वैसे ही प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है? बाईसाइक्लो। ये जो नंबर्स हैं XYZ, ये नंबर ऑफ कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, कार्बन ब्रिज में कितने कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन इन ब्रिज। ब्रिज हेड के अलावा कितने कार्बन है, और बाईसाइक्लो में हम इसे
डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे हमेशा, ये याद रखना है। याद रखने का तरीका अभी बता ही दूंगा। वर्ड रूट, ये तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन हमें लिखने हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्बन से हम इसे लिखेंगे, जितने टोटल कार्बन होंगे उस आधार पे मेथड प्रोब्यूट करना है। प्राइमरी सफिक्स आपको पता ही है, सिंगल बॉन्ड होगा तो एन, डबल होगा तो इन, ट्रिपल होगा तो आइन लिखेंगे। और सेकेंडरी सफिक्स ये डिसाइड होगा फंक्शनल ग्रुप से। एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हुए तो प्रायोरिटी ऑर्डर की हेल्प से जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप होगा उसका तो सफिक्स लिखेंगे, बाकी सबको सोनू मोनू टोनू बोल के प्रीफिक्स लिख दिया जाएगा। क्लियर है? देखिए इन तीनों के नाम लिख के बताता हूँ, कहीं से भी नंबरिंग नहीं स्टार्ट होती। बाईसाइक्लो में आप एक ट्रिपल बी याद रखिए। क्या याद रखिए? बी बी बी। बी फॉर बाईसाइक्लो, बी फॉर ब्रिज हेड को नंबर देना है, बी फॉर बिगर रिंग को देना है। ठीक है, वापस बोल रहा हूँ, बी फॉर बाईसाइक्लो, बी फॉर ब्रिज हेड को नंबर देना है, ब्रिज हेड को नंबर देना है, और बी फॉर बिगर रिंग में घूमने जाना है। पहले बिगर रिंग में जाना है, बड़ी रिंग में जाना है, लंबे रास्ते से जाना है। तो फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल में मान लीजिए मैं ऊपर नंबर 1 दे सकता हूँ, आप चाहें तो नीचे वाले ब्रिज हेड को भी नंबर 1 दे सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और सब्स्टिट्यूट्स किधर हैं वो देख कर हम बता पाएंगे। तो अभी मैंने फर्स्ट ऊपर नंबर 1 दे दिया, तो ब्रिज हेड को नंबर दे दिया, बाईसाइक्लो में ब्रिज हेड को नंबर दे दिया, और बिगर रिंग की तरफ जाना है। बिगर रिंग बोले तो इधर जाएंगे तो लंबा रास्ता है, इधर छोटा है, इधर भी छोटा है, तो सबसे पहले बिगर रिंग की तरफ जाना है। तो 1 2 3 4 5 6, अब अपने पास 2 रास्ते हैं, या तो इधर चले जाओ या इधर चले जाओ, तो हमें बिगर की तरफ पहले जाना है, तो बिगर इधर जा रहे हैं। 7 8 9 और 10, बीच वाले कार्बन को हम नंबर देंगे 10। क्लियर है? नाम कैसे लिखेंगे? नाम लिखेंगे प्रीफिक्स में हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूट लगा हुआ नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? सीधा का सीधा बाईसाइक्लो से शुरू करेंगे। हम लिखेंगे बाईसाइक्लो, फिर इस तरह का एक ब्रैकेट बनाना है और नंबर्स लिखने हैं कार्बन के, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 1, 4 3 1, 4 3 1, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 10, तो हम लिखेंगे डिकेन, बाईसाइक्लो 4 3 1 डिकेन। अच्छा, बाईसाइक्लो में एक चीज़ और ध्यान रखें, इन जो भी नंबर का सम होता है ना उसमें +2 हो जाता है। +2 क्यों हो जाता है? क्योंकि 2 ब्रिज हेड हमने काउंट ही नहीं किए थे, हमने यहाँ से यहाँ शुरू किया था ना, तो इन दोनों कार्बन को तो काउंट ही नहीं किया। इधर से आए थे 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 1, 4 3 1, है ना, 7 और 8। अब इसमें 2 ब्रिज हेड और ऐड करेंगे तो 10 हो जाएंगे, तो नाम होगा डिकेन। क्लियर है? अगले का नाम बाईसाइक्लो हमें लिखना है 4 2 1, है ना, और नोनेन, एक कार्बन कम है, नंबरिंग करके दिखा देता हूँ, कहीं से भी करो, जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो 1 2 3 4 5 6, बड़ी रिंग की तरफ जाना था, बड़ी रिंग में चले गए। अब दूसरी बड़ी रिंग 7 8 9, 9 है तो नोनेन, सारे कार्बन काउंट करने हैं, सारे सिंगल बॉन्डेड है तो नोनेन। इसका नाम बाईसाइक्लो 2 2 0, और 2 और 2 4 तो हो गए, और 2 और ऐड हो जाएंगे। आपको बताया ना अभी, इन नंबर्स के साथ +2 कर दिया करो, ये नंबर्स के बाद +2, ये 4 दिख रहा है +2 मतलब 6, वैसे भी दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, इधर 2 इधर 2 इधर बीच में 0, तो 4 कार्बन के बाद 2 ब्रिज हेड और होंगे तो हेक्सेन लिखा जाएगा। अगर कहीं डबल बॉन्ड हुआ तो इन लिखा जाएगा और उसका नंबर भी डाला जाएगा। इसी तरह स्पाइरो कंपाउंड की नेमिंग में
क्या डिफरेंसेस हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे हमने बाईसाइक्लो में कहा था कि 2 रिंग होगी और 2 ब्रिज हेड होंगे, वैसे ही स्पाइरो के अंदर भी 2 रिंग्स होगी, 2 रिंग्स तो होगी ही होगी, लेकिन 1 ब्रिज हेड होगा। ब्रिज हेड एक ही होता है, बाईसाइक्लो में 2 ब्रिज हेड होते हैं, स्पाइरो में एक ही ब्रिज हेड होता है। ये रहा वो ब्रिज हेड, मतलब एक कार्बन कॉमन होता है। बाईसाइक्लो में 2 कार्बन कॉमन होते हैं, यहाँ पे एक कार्बन कॉमन होता है जो इस रिंग का भी हिस्सा है और इस रिंग का भी हिस्सा है। और यहाँ भी नंबर्स आपको देखने पड़ेंगे, यहाँ भी आपको ब्रिज हेड से इधर उधर घूमने जाएंगे, मतलब इस रिंग में जाएंगे तो 1 2 3 कार्बन मिले, इस रिंग में जाएंगे तो 1 2 3 4 कार्बन मिल गए। इसी तरह यहाँ से शुरू किया, इधर जाए तो 1 2 3 4 5 कार्बन मिले, और इस रिंग में जाएंगे तो 1 और 2 कार्बन्स हमको देखने को मिले हैं। तो यहाँ नंबर्स लिख रहा हूँ, यहाँ भी आपको वो नंबर्स लिखने हैं, पर यहाँ 2 नंबर ही होंगे, है ना, क्योंकि एक ही ब्रिज हेड है हमारे पास, वहीं से हम दोनों रिंग्स में जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में नंबर लिखेंगे 3 4, और इधर क्या लिखेंगे, इधर जैसे मान लीजिए इधर गए, पहले छोटी रिंग में गए तो 2, फिर बड़ी में गए तो 5। ठीक है, क्लियर है? कैसे है क्लियर? जैसे यहाँ से आप छोटी रिंग में गए पहले तो 1 2 2 आ गया, इधर से आप गए तो 1 2 3 4 5 आ गए। ब्रिज हेड वाले को तो काउंट कर नहीं रहे हम लोग, और यहाँ हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, वहाँ डिसेंडिंग में लिख रहे थे। सेम फॉर्मूला फिर से है, बस एक डिफरेंस आपको दिख रहा होगा कि हम लोग स्पाइरो लिख रहे हैं बाईसाइक्लो की जगह। ये डिसाइड होगा सब्स्टिट्यूट की वजह से। सब्स्टिट्यूट एक से ज़्यादा बार होंगे तो डाई ट्राई टेट्रा लिखना है, उनके लोकेंट्स लिखने हैं, उनके नंबर के साथ में लिखना है। 2 मिथाइल 3 प्रोपाइल 2 ब्रोमो 3 ब्रोमो, जो भी हो, जहाँ भी बैठा हो। स्पाइरो जो है वो हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स है, ये लिखना ही लिखना है। ये जो 2 नंबर हैं वो नंबर ऑफ कार्बन है। कौन से वाले कार्बन है? इन ब्रिज हेड को काउंट नहीं करना है, और इनको हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, अवरोही नहीं आरोही क्रम में लिखना है, हिंदी में बोले तो आरोही। और वर्ड रूट, दिस इज नंबर ऑफ कार्बन इन द मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन द मॉलिक्यूल। प्राइमरी सफिक्स आप जानते ही हैं, एन इन आइन। सेकेंडरी सफिक्स डिपेंड करता है फंक्शनल ग्रुप पे। एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो तो बाकी सारे सोनू मोनू टोनू सब्स्टिट्यूट की तरह लिखे जाएंगे, और एक ही बड़ा फंक्शनल ग्रुप, उसका सरनेम लिखा जाएगा। 2 एग्जाम्पल करके देख लेते हैं, बहुत आसान है। यहाँ ब्रिज हेड से नंबरिंग नहीं करनी है। बाईसाइक्लो में हमने लिखा था बी बी बी, बाईसाइक्लो में ब्रिज हेड से नंबरिंग करनी है और बिगर रिंग में जाना है। स्पाइरो में ब्रिज हेड से भी नहीं करनी है और स्मॉलर रिंग में पहले जाना है। तो जस्ट उल्टा, बाईसाइक्लो का जस्ट अपोजिट। बाईसाइक्लो में जो नंबर्स लिख रहे थे वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे थे, यहाँ हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो ध्यान रह जाएगा, एक याद रखोगे तो बाईसाइक्लो याद रख लो, उसका उल्टा करना है। बाईसाइक्लो का उल्टा बोले तो स्पाइरो। ब्रिज हेड से नंबरिंग नहीं करनी है और स्मॉलर रिंग में जाना है। S4 स्पाइरो, S4 स्मॉलर रिंग। ठीक है, याद रह जाएगा आराम से, 2-3 बार और बोल दूंगा। नंबरिंग करनी है, छोटी रिंग में पहले जाना है। तो यहाँ देखो तो ब्रिज हेड को नंबर नहीं देना है, तो या तो इसको 1 मिलेगा या इसको 1 मिलेगा, या इधर से भी दे सकते हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, दैट डिपेंड्स ऑन द सब्स्टिट्यूट एंड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट्स। तो इसे नंबर नहीं देना है, पहले छोटी रिंग में जाना है, तो इसे नंबर 1 दे दिया। 2 3 4 5 6 7 8। ब्रिज हेड से स्टार्ट नहीं करेंगे, लेकिन घूमते टाइम ब्रिज हेड पर आ जाएंगे। छोटी रिंग में यहाँ से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8। नाम लिख रहा हूँ स्पाइरो, ब्रैकेट में
आपने जो नंबर लिखे हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में है, तो असेंडिंग ऑर्डर में 3 4, ठीक है। टोटल 8 कार्बन है, इधर से 1 2 3, इधर से 1 2 3 4, 3 4, 8 कार्बन है ऑक्टेन। बाईसाइक्लो में जो नंबर्स होते हैं उसमें +2 होता है, स्पाइरो में जो नंबर होते हैं उसमें +1, क्योंकि एक ही ब्रिज हेड है वो हमने ऐड कर दिया। तो 7 + 1 ऑक्टेन, 8 कार्बन आपको देखने को मिलेंगे। ये कार्बन तो रिंग वाले कार्बन आपको देखने को मिल गए ये तीनों, फिर इस वाले कार्बन को, बीच वाले कार्बन को हमने और ऐड कर दिया। इसी तरह इस मॉलिक्यूल का नाम लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, स्पाइरो, ठीक है। छोटी रिंग से शुरुआत करनी है, छोटी रिंग में 1 2 3 4 5 6 7 8, छोटी रिंग में आपको दिख रहे हैं 2 कार्बन, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है यहाँ पे 2 कार्बन, और इधर आपको दिख रहे हैं 5, देखो 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 5 हो गए, टोटल 8 हो गए, 5 7 + 1 8। क्या लिखोगे, ये भी ऑक्टेन वो भी ऑक्टेन। तो डिफरेंस क्या है, एक में ब्रिज 3 और 4 कार्बन का है, एक में ब्रिज 2 और 5 कार्बन का है। तो इसका मतलब क्या पता चलता है हमको, 5 कार्बन का ब्रिज है, इसका मतलब 6 कार्बन की रिंग है, 2 कार्बन का ब्रिज है मतलब 3 कार्बन की रिंग है, एक 3 वाली है और एक 6 वाली है, दिख गई। 3 कार्बन का ब्रिज है तो 4 कार्बन की रिंग होगी ये वाली, और 4 कार्बन का ब्रिज है तो 5 कार्बन की रिंग होगी ये वाली। बीच वाला कार्बन हम यहाँ पे नहीं काउंट करते। कुछ एग्जाम्पल्स कर देते हैं जिसमें हम लोग दोनों ले लेंगे, स्पाइरो और बाईसाइक्लो के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये कंपाउंड जो है वो कौन है, बाईसाइक्लो में ब्रिज हेड, ये वाला ब्रिज हेड है, ये भी ब्रिज हेड है। नंबरिंग बाईसाइक्लो में BBB, बाईसाइक्लो में ब्रिज हेड से नंबर करते हैं और बड़ी रिंग में जाते हैं, चाहे सब्स्टिट्यूट हो चाहे फंक्शनल ग्रुप हो, हमको जाना है बड़ी रिंग में। तो हमने स्टार्ट किया यहाँ से 1 2 3 4 5, ठीक है। अब दोनों रिंग सेम है ना, यहाँ से जाएंगे तो भी हमें एक ब्रिज मिलेगा, एक कार्बन मिलेगा ब्रिज में, इधर से जाएंगे तब भी एक कार्बन ही मिलेगा ब्रिज में, तो इधर सब्स्टिट्यूट है इसलिए इधर चले जाएंगे। क्या नंबर डालेंगे, 5 के बाद 6 और इसको 7, ठीक है। अच्छा, यहाँ थोड़ा एक बदलाव करके मैं और बढ़िया चीज़ बता देता हूँ। कैसे, मान लीजिए आपके सामने ये वाली ब्रिज हेड, वो जो अभी बनाया था वो ना होकर इस तरह का 2 कार्बन वाला ब्रिज हेड होता इस तरीके का, तो कहाँ जाते, तो कहाँ नंबर करते। जब सेम था तब तो सब्स्टिट्यूट को प्रायोरिटी देकर नंबर कर दिया। 5 के बाद अब बड़ी रिंग में ही जाना है, पहले 6 7 और इसको देना है 8, तो इसका नाम लिख देता हूँ 8 ब्रोमो, ठीक है। फिर लिखेंगे बाईसाइक्लो, फिर ब्रैकेट में हम नंबर्स लिखेंगे 1 2 3 1 2 एंड 1। क्या लिखेंगे, 3 2 1। ब्रिज हेड को छोड़कर, ब्रिज हेड से, एक ब्रिज हेड से दूसरे ब्रिज हेड की तरफ जाने के लिए रास्ते में कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3, इस वाली लाइन में 2, इसमें 1। क्या लिखेंगे, 3 2 1, और नंबर ऑफ कार्बन ऑक्टेन। क्लियर है। इसी तरह अगले मॉलिक्यूल में नंबरिंग स्टार्ट करेंगे या तो इधर से या फिर इधर से, दोनों ब्रिज हेड है। अब अगर हमने इससे नंबर 1 दिया तो ये सब्स्टिट्यूट है ना, इसको तो ज़्यादा नंबर मिल जाएगा, 2 3 4 जो भी मिलना है, लेकिन हमने यहाँ से नंबर देना है तो इसको इथाइल को 1 मिल जाएगा, इसलिए हम लोग नंबरिंग उस ऊपर वाले ब्रिज हेड से करेंगे। अब 2 किधर करना है, तो रूल कहता है बड़ी रिंग में जाना है। बड़ी रिंग किधर है, इधर से आओगे तो 1 कार्बन है, इधर से 2 कार्बन मिल रहे हैं, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, दोनों सेम है, तो फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है। बाईसाइक्लो स्पाइरो में रिंग लेंथ को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, 2 3 4, ठीक है, 5 6 7। अब बीच वाले को पहले 5 क्यों नहीं दिया, 7 क्यों दिया, इसको 5 क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये छोटी रिंग का हिस्सा है, छोटा ब्रिज है, 1 कार्बन ही है, इधर से जाएंगे तो 2 कार्बन है, इसलिए 4 की जगह 5 इसको नहीं दिया।
5 इसको दिया और इसको 7 दिया है। नाम क्या लिखेंगे? सबसे पहले सब्स्टिट्यूट का नाम, सब्स्टिट्यूट तो 1 इथाइल आपको दिख ही रहा है, दिख रहा है 1 पे इथाइल लगा हुआ है, ठीक है 1 इथाइल। फिर 2 मिथाइल दिख रहे हैं मेरे को, कहाँ पे दिख रहे हैं? 7 डाई मिथाइल, 2 मिथाइल। फिर क्या है? बाईसाइक्लो, ठीक है बाईसाइक्लो। डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर लिखेंगे 2 to 1। क्लियर? हेप्ट इन 2 ऑन, ठीक है। स्पाइरो भी आना चाहिए, बाईसाइक्लो भी, और देख लेते हैं। अब ये देखिए बाईसाइक्लो में ब्रिज हेड पहचानिए, ये वाला ब्रिज हेड है, ये वाला ब्रिज हेड है। इस कार्बन इधर से आएंगे तो 1, इधर से 1, और इधर से आएंगे तो 1 2 3। इस ब्रिज हेड को अगर 1 देता हूँ तो 3 मिलता है डबल बॉन्ड को, इसको 1 देता हूँ तो 2 मिलता है डबल बॉन्ड को। तो हम नंबर किसको देंगे? इसे किसको नंबर 2 देंगे? इस कार्बन को। 3 4 5 फिर 6 और 7। 6 बीच वाले को दे दिया ताकि मिथाइल को प्रायोरिटी मिल जाए। समझ आ रहा है ना? इसको 1 क्यों नहीं दिया? 1 2 3, डबल बॉन्ड को 3 मिलता और इधर से किया तो डबल बॉन्ड को 2 मिला, इसलिए हमने ऊपर से किया। रिंग तो बड़ी है, ब्रिज हेड कौन सा चूज करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो देख लिया करो कि फंक्शनल ग्रुप कहाँ लगा हुआ है और सब्स्टिट्यूट कहाँ लगा हुआ है और डबल बॉन्ड कहाँ लगा हुआ है। वही प्रायोरिटी ऑर्डर है, फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और लास्ट में सब्स्टिट्यूट। नाम लिख रहे हैं। सबसे पहले सेकेंड पोजीशन पे हमको दिख रहा है इथाइल, फिर हमें दिख रहे हैं 6th पोजीशन पे 2 डाई मिथाइल, फिर हम लिखेंगे बाईसाइक्लो ब्रैकेट में 3 1 1 हेप्ट 2 इन। 3 कहाँ से आया? 1 2 3, ये भी 1 और ये भी 1। ये वाला कंपाउंड तो स्पाइरो कंपाउंड है, ये ब्रिज हेड है। स्पाइरो कंपाउंड में छोटी रिंग पे जाते हैं और कहाँ से नंबर करते हैं? ब्रिज हेड के पास वाले में। बाईसाइक्लो में बी, बाईसाइक्लो ब्रिज हेड से बिगर रिंग की तरफ जाते हैं, लेकिन स्पाइरो में ब्रिज हेड को नंबर नहीं देते और बिगर रिंग में नहीं जाते, छोटी रिंग में जाते हैं। इधर आऊँगा तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की रिंग है। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की रिंग नहीं है, 5 कार्बन है ब्रिज में। ये हेड है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, ठीक है। तो या तो इसको 1 देना है या इसको देना है। इसको देने में फ़ायदा ये है कि डबल बॉन्ड को 1 मिल रहा है, अच्छा इधर भी डबल बॉन्ड को 1 मिल रहा है, लेकिन अगर इसको दिया तो इसको 3 मिल जाएगा, इथाइल को 3 मिल जाएगा। इसलिए हमने यहाँ से नंबर देना है 1 2 3 4 5 6। अब हमारे पास 2 रास्ते हैं, ऊपर वाले कार्बन को 7 दे, या तो इसको 7 दें या इसको 7 दें। तो आपकी स्व विवेक से हम लोग आराम से ये नंबरिंग कर पाएंगे। बोल सकते हैं क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। तो नाम लिखेंगे 3 इथाइल, 3 पे इथाइल दिख रहा है, फिर स्पाइरो, फिर ब्रिज में यहाँ 2 ही नंबर होंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो क्या असेंडिंग क्या डिसेंडिंग? 5,5 और 11 है तो क्या लिखते हैं? अनडेक, ठीक है अनडेक। और 2 डबल बॉन्ड है तो अनडेका, है ना। डबल बॉन्ड जब एक से ज़्यादा बार हो तो हम लोग ए लगा देते हैं, अनडेका। नंबर्स लिख रहा हूँ 1,7 डाई इन। आई होप ये बहुत आसान लगा होगा, इतना आसान भी नहीं है पर हाँ फिर भी इतना टफ भी नहीं है। और देखते हैं, ये फिर से हमारे सामने बाईसाइक्लो है, ये ब्रिज हेड है। नंबरिंग ब्रिज हेड से बड़ी रिंग को करनी है। इधर से आएंगे तो 1 2 3 4 नहीं देना है,
1 2 3 देना है, नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। इस वाली रिंग में 1 2 3 4 कार्बन ब्रिज में मिले, इधर 2 मिले, इधर 0 मिले, तो 4 2 0 ये नंबर्स होंगे। नाम लिख रहा हूँ बाईसाइक्लो 420 है ना, और ऑक्टेन, ऑक्टेन का ई हटा देते हैं, ऑक्टेन 3 ऑल है ना। ऑक्टेन 8 नंबर तो डाले ही हैं, तो ऑक्टेन तो होना ही है, और वैसे भी 4 और 2 6 और 2 8, इसमें +2 करते ही हैं। स्पाइरो होता तो +1 करते, अगर वापस नहीं गिनना हो। 4 and 2 1 2 3 4 1 2, तो ये दोनों कार्बन भी तो ऐड होंगे, ये वाला और ये वाला। वैसे भी नंबर डाल दिया तो 8 तक जाना है, तो ऑक्टेन तो लिखना ही पड़ेगा। क्लियर है? ये भी बाईसाइक्लो दिख रहा है। नंबरिंग शुड बी डन इन सच ए वे दैट बिगर रिंग गेट मिनिमम नंबर्स। बाईसाइक्लो से पहले सब्स्टिट्यूट का नाम भी लिखा जाएगा। सबसे पहला काम सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन होता है। यहाँ पे बाईसाइक्लो में हम लोग बिगर रिंग में जाते हैं, फिर हम नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग शुड बी डन इन सच ए वे दैट सब्स्टिट्यूट डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप गेट मिनिमम नंबर। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, देखिए कैसे ट्रिकी है। अगर मैं इसे 1 देता हूँ तो 1 2 3 मिलता है, 4 मिलता है, 5 मिलता है, 6 मिलता है और 7। तो Br को मिला 3 और मिथाइल को मिला 7। ठीक है, अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो Br को मिला 3 और मिथाइल को मिला 7। अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया ऊपर से, तो यहाँ से स्टार्ट करूँगा 1 2 3 4 5 6, तो मुझे मिला 3 और 6। क्लियर है? ऊपर वाले ब्रिज से करने पर मिथाइल को 7 मिल रहा था, लोएस्ट लोकेंट के हिसाब से 6 मिलना चाहिए, तो हम इस तरीके से नाम लिखेंगे कि उसे कम नंबर मिल जाए। तो क्या लिखेंगे नाम लिखेंगे पहले ब्रोमो 3 ब्रोमो 6 मिथाइल बाईसाइक्लो 3 2 1। 3 2 1 दिख रहा है, 3 2 0 सॉरी 0 3 2 0, बीच में तो 0 है। 1 से 5 जा रहे हैं, बीच वाले से जाएंगे तो 0 है। 3 2 0 और 7 कार्बन है तो हेप्टेन। क्लियर? और देखो हर एक मॉलिक्यूल में कोशिश करेंगे कि आपको नया नया कॉन्सेप्ट दिखे। नंबरिंग शुड बी डन फ्रॉम ब्रिज टू बिगर, इधर 1 2 इधर 1 2 और इधर भी 1 2। अरे भैया 2 2 2 कहीं से भी जाओ सेम लेंथ मिल रहा है, तो सब्स्टिट्यूट को नंबर कम मिलना चाहिए। इसको 1 दिया तो इसको 2 3 4 मिलेगा, तो सब्स्टिट्यूट को 2 3 मिलेगा। इसको 1 दिया तो इन दोनों को फिर से 2 3 मिलेगा। तो लोकेंट सेम आ जाए तो फिर हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का हेल्प लेते हैं। तो इथाइल को पहले नहीं देकर ब्रोमो को पहले नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, 4 5 6 7 और इसका 8। नाम लिख रहा हूँ 2 ब्रोमो 3 इथाइल बाईसाइक्लो 2 2 2 बिगर ब्रैकेट क्लोज ऑक्टेन। इसी तरह अगले मॉलिक्यूल में बात करते हैं, फिर से यहाँ भी नंबरिंग करनी है। तो देखिए बड़ी रिंग में जाना है 1 2, दोनों साइड सेम है, 1 2 सेम है, 1 2 सेम है, ये भी सेम है। 2 2 2 यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। सब्स्टिट्यूट है नहीं तो हम लोग लिखते हैं बाईसाइक्लो 2 2 2। अब नंबरिंग कहाँ से करें? नंबरिंग हमने ऊपर से करें यहाँ से, तो इसको 2 मिलेगा, 3 4 सही बात है। 5 6 बीच वाली में नहीं जाके इधर जाएंगे 5 6 ताकि इधर मिल जाए 7 8। क्लियर है? 1 के पास वाले पे 8 नंबर लिखो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऑक्टेन है, ऑक्टेन 2
6 डाईओन कीटोन, 2 बार कीटोन। जैसे ये ऊपर वाला था, इसमें 2 ब्रोमो 3 इथाइल आया है। ये वाला क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, इसको आपको होमवर्क करना है और आपको ये बताना है कि जो ब्रोमो है उसका नंबर क्या आएगा। ऊपर वाले में 2 आया था, यहाँ पे एक डिफरेंस क्रिएट किया है, ये एक मिथाइल ज़रूर एक्स्ट्रा लगाया है, ठीक है। तो इसका नाम आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। ये भी बाईसाइक्लो है, किधर से चलेंगे। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये ब्रिज हेड है, ये भी ब्रिज हेड है, इधर भी 2 कार्बन दिख रहे हैं, इधर भी 2 कार्बन दिख रहे हैं, और ऊपर भी 1 है। ये कार्बन नहीं है, ठीक है, ये वाला कार्बन नहीं है, कट नहीं हो रहा, एक तरह से ये ऊपर से जा रहा है, ये ऐसा है, ठीक है। तो एक कार्बन ऊपर है, इसके नीचे ये 2 ऐसा बना हुआ है, 1 2 3 4 5 6 और एक ऊपर है। थोड़ा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखना, ये तो डराने के लिए था, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं। ये और ये दोनों सेम है, यहाँ पे आयोडीन लिखा हुआ है, ये रहा आयोडीन, ये दोनों मॉलिक्यूल सेम है। नंबरिंग करते, नंबरिंग हम ऊपर से कर रहे हैं, नंबर 1 इसको दे रहे, इसको नंबर 1 दे रहे, मान लो। तो 2 किसको देना है, ऑब्वियस ही बात है, इथाइल को 3 4 5 6 और आयोडीन को 7। नाम लिखेंगे 2 इथाइल 7 आयोडो बाईसाइक्लो 2,2,1 हेप्टेन। क्लियर है। इसी तरह ये अगला भी डराने के लिए ऐसा बनाया है, बाकी ये ऐसा है क्लोरीन, मतलब पीछे की तरफ, ये जो ट्रायंगल है वो पीछे की तरफ है ऐसा, ये ट्रायंगल सामने की तरफ, ये पीछे की तरफ। यहाँ कट नहीं है, ये कार्बन नहीं है, इसी तरह यहाँ भी कट नहीं है, ये कार्बन नहीं है, ये ब्रिज ऊपर से जा रहा है, ये ऊपर से, ठीक है। नाम लिखो, नंबरिंग ब्रिज से करनी है, इसको 2 देना है, इसको 3, इसको 4। 2 क्लोरो बाईसाइक्लो का बी छोटा लिखो भैया, ऐसे क्या करते हो। बाईसाइक्लो 1 1 0 और 4 कार्बन है, ब्यूटेन लिखेंगे। 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं, क्या कहते हैं। देखिए, यह है स्पाइरो, नंबरिंग शुड बी डन, वो याद रख लो, बी बाईसाइक्लो में ब्रिज से करना है और बिगर रिंग में करना है, तो यहाँ पे ब्रिज से नहीं करना है, छोटी रिंग में पहले की जाती है। तो हमें इधर से 1 2 3 4, अब 5 ऊपर दे देता हूँ ताकि 6 मिल जाए कीटोन को, 7 8 9 याद रह जाएगा। डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देके बड़ी रिंग में मत चले जाना, स्पाइरो में छोटी रिंग को पहले प्रायोरिटी देते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ स्पाइरो, नंबरिंग यहाँ पे लिखूँगा असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में बोले तो 3 और इधर कितने हैं 5, टोटल 9 हो गए। हाँ, नोनेन 6 ऑन, समझ आ रहा है। 3 कहाँ से आया, 5 कहाँ से आया, ये 1 2 3 और ये 1 2 3 4 5, 6th पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो ऑन लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 9 है तो नोनेन लिखेंगे। नोनेन का ई हटा दिया है हमने। आगे बढ़ रहे हैं, ब्रिज, यहाँ पे बाईसाइक्लो दिख रहा है, बाईसाइक्लो में ब्रिज हेड से नंबर देनी है, बड़ी रिंग की तरफ जाना है। अब देखो, इसको 1 देंगे तो 2 3 4 मिलेगा मिथाइल को, इसको 1 देंगे तो 2 मिलेगा मिथाइल को, इसको 1 देंगे, इसको 2 3 4 5। अब बड़ी रिंग कौन सी है, ये 2 ब्रिज वाली, ये 1 कार्बन वाली, तो 2 वाली को पहले, 6 7 8, नाम लिखेंगे 8 ब्रोमो 2 मिथाइल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमो पहले आता है। बाईसाइक्लो 3 2 1 ऑक्टेन। क्लियर है। दोनों में डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। बाईसाइक्लो में आपको क्या ध्यान रखना है और स्पाइरो में आपको क्या ध्यान रखना है। यहाँ पे हमारे 2 ब्रिज हेड होंगे हमेशा,
यहाँ पे हमेशा 1 ब्रिज हेड होंगे, ठीक है। बाईसाइक्लो में हमेशा जो नंबरिंग हम लिखेंगे 3 नंबर्स लिखेंगे XYZ, और वो हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे जाएंगे। स्पाइरो में हम 2 नंबर ही लिखेंगे क्योंकि एक ही कॉमन है, दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन होंगे। असेंडिंग ऑर्डर में लिखे जाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखे जाएंगे, बढ़ते हुए क्रम में लिखे जाएंगे। इसमें नंबर हमेशा ब्रिज हेड को देना है। ब्रिज हेड गिवन नंबर 1, पहला नंबर ब्रिज हेड को देना है। नियर टू ब्रिज हेड, नियर टू ब्रिज हेड नंबर 1, ठीक है। लैंग्वेज आप समझ जाएंगे। ब्रिज हेड के पास वाले कार्बन को नंबर 1 देना है, ब्रिज हेड को नंबर 1 नहीं देना है। गो इनटू बिगर रिंग, किधर जाना है? बड़ी रिंग में जाना है, और इधर लिखेंगे गो इनटू स्मॉलर रिंग। ध्यान रहे, स्मॉलर रिंग। ये क्या है? बी बी बी। बाईसाइक्लो में ब्रिज हेड को नंबर 1 देकर बड़ी रिंग में जाना है, और उसका उल्टा स्पाइरो में छोटी रिंग में जाना है। S फॉर स्पाइरो, S फॉर स्मॉल। ब्रिज हेड को नंबर नहीं देना है, पड़ोसी को नंबर देना है। और यहाँ पे एक ट्रिक और लिख देता हूँ, BDSA, ऐसे याद रख लेना भले। बाईसाइक्लो, डिसेंडिंग, स्पाइरो, असेंडिंग, इन नंबर्स के लिए कह रहा हूँ। D फॉर डिसेंडिंग, A फॉर असेंडिंग। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।